जरा सोचिए, अगर कोई आपसे ये कहे कि तुम्हारी बेटी के पेट में जिनका बच्चा है वो 6 माह की गर्भवती है, अगर पूजा नहीं कराई तो तुम्हारी बेटी की मौत तय है, तो सोचिए एक बाप की हालत क्या होगी। आज की कहानी आस्था, डर और दरिंदगी की जीती जागती मिसाल है। आदाब, नमस्कार, मैं नाजिम सिद्दीकी आज आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है उत्तर प्रदेश का एक फेमस ज़िला है आगरा। वहाँ की ये सच्ची कहानी है और अब से 3-4 दिन पहले घटित हुई घटना है। वहाँ एक लड़की रहती थी। अब लड़की का नाम और पता मैं पूरा इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि लड़की नाबालिग है। लड़की की उम्र 17 साल होती है। उसके शरीर और पेट में कुछ दिक्कत होती है, तो उनके घर वालों को एक तांत्रिक मिलता है। लड़की के घर वाले लड़की की बीमारी से काफ़ी परेशान थे, तो वो एक तांत्रिक से मिलते हैं। तांत्रिक उनकी लड़की को देखता है तो ये कहता है कि तुम्हारी लड़की के पेट में 6 माह का बच्चा है, इसके शरीर के अंदर जिन्न प्रवेश कर गया है, उसने वो सब किया है जो एक पति अपनी पत्नी के साथ करता है, इसलिए तुम्हारी बेटी गर्भवती हो गई है। अब इसकी पूजा करानी पड़ेगी, अगर पूजा नहीं कराई तो लड़की की मौत तय है। अब लड़की के घर वाले घबरा जाते हैं और पूजा कराने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब तांत्रिक बाकायदा लड़की और लड़की के माँ बाप को अपनी कुटिया पर बुलाता है और कहता है कि यहाँ इसकी पूजा की जाएगी। रात का वक्त होता है, लड़की को तांत्रिक अपनी कुटिया के अंदर ले जाता है। लड़की के माँ बाप घर होते हैं। वहाँ जाने के बाद वो कुछ देर अंदर रहता है, फिर बाहर निकल कर आता है। फिर उसकी कुटिया पर एक महिला आती है। वो महिला उस लड़की को देखती है और कहती है कि बाबा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, तुम्हारी लड़की गर्भवती है, मैं एक दाई हूँ। तांत्रिक भी यही बताता है कि ये महिला एक दाई है। ये बिल्कुल 100% सही बात बताती है। अब लड़की के घर वाले और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और बाबा के पैरों पर गिर पड़ते हैं। कहते हैं कि बाबा जी अब तुम ही हमारा सहारा हो, मेरी बेटी को एक नई ज़िंदगी दे दो। तो तांत्रिक कहता है तुम परेशान ना हो, और वो दोबारा लड़की को कुटिया के अंदर लेके जाता है। कुछ देर के बाद उस कुटिया से चीखने की आवाज़ें आने लगती हैं। तो लड़की के माँ बाप ये सोचते हैं कि शायद मेरी बेटी के शरीर से जिन्न बाहर निकल रहा है, लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि वहाँ उनकी बेटी के साथ दरिंदगी हो रही है। अब ये दरिंदगी का दौर कुछ घंटे नहीं बल्कि 2 दिन तक चलता रहता है। वो बाबा उस लड़की के साथ दरिंदगी करता रहता है और हद तो तब हो गई जब उसने उस दरिंदगी के नाम पर, पूजा के नाम पर, कि इसमें महंगा सामान लगता है, लड़की के घर वालों से 3 लाख रुपए तक ऐंठ लिए थे जो उसे ज़रूरत बताई गई थी। अब लड़की के घर वाले इतना डर गए थे अपनी बेटी के प्यार में, उस तांत्रिक को 3 लाख रुपए भी दे बैठे। जब 2 दिन तक वो बाबा लड़की के साथ दरिंदगी करता रहा, और सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात सामने जब आई, जब उस बाबा ने उस नाबालिग लड़की के साथ अश्लील हरकत करते समय उसका एक वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था। अब लड़की के घर वाले समझ चुके थे कि मेरी बेटी के ऊपर कोई जिन नहीं है, मेरी बेटी गर्भवती नहीं है। इसके बाद वो लोग एक डॉक्टरनी के पास जाते हैं, अपनी लड़की का चेकअप कराते हैं। वहाँ ये बात साबित हो जाती है कि लड़की के दर्द, पेट में मामूली सा दर्द है, ये लड़की प्रेग्नेंट नहीं है। तो लड़की के घर वाले तांत्रिक से दोबारा मिलते हैं और कहते हैं कि मेरे पैसे वापस करो, मेरी बेटी के पेट में कोई जिन्न का बच्चा नहीं है। अब तांत्रिक उल्टा डांटने लगता है लड़की के माँ बाप को और उन्हें वो वीडियो दिखा देता है जो उसने घिनौनी हरकत करते समय रिकॉर्ड कर ली थी, और कहता है कि अब अगर तुमने पैसे मांगे तो ये वीडियो मैं सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा और मुझे और भी पैसे चाहिए। अब इसके बाद लड़की के घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अब वो ये बात अपने घर के कुछ समझदार व्यक्तियों को बताते हैं, तो वो कहते हैं इस तांत्रिक से निपटने का बस एक ही जरिया बचा है, अब तुम सीधे थाने जाओ और वहाँ जाकर इस तांत्रिक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराओ। अब तांत्रिक के खिलाफ जब रिपोर्ट दर्ज होती है तो तांत्रिक दुम दबाकर भाग जाता है। आज की कहानी वाकई एक ऐसी कहानी थी। हम 2026 में आ गए हैं,
टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है, लेकिन आज भी लोग अंधविश्वास के चक्कर में पड़ जाते हैं और शायद शरीर का और पैसों का बहुत ज़्यादा नुकसान करा लेते हैं। लड़की के माँ-बाप अगर पहले ही किसी अच्छी डॉक्टरनी से मिल लेते तो शायद ये नौबत ही नहीं आती, उनकी बेटी की आबरू भी बच जाती और उनके पैसे भी बच जाते। आज की कहानी में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अपनों का खूब सारा ख्याल रखिए। जय हिंद।